Hello students, this is Kaushal Chaudhary. Welcome back to another session of AP and GP series. आज का सेशन में हम लोग GP सीरीज का पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. टोटल 24 क्वेश्चंस उसमें हैं एंड हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल्ड मैनर में सॉल्व करेंगे. कुछ कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेटेड ट्रिक्स भी अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया था एंड इनफैक्ट जो भी फॉर्मूलाज कंसेप्ट्स हम लोग सीखे थे उनको भी अप्लाई करके अपने सॉल्व करके आंसर निकालेंगे. ठीक है, तो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स दैट पूरा का पूरा सॉल्विंग मेरे साथ ही करना, पैरेलली समझना भी, सुनना मुझे एंड मेरे साथ साथ सॉल्विंग करना इन योर कॉपीज. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अपना स्टडी मॉड्यूल ओपन कर लीजिए जो हमने आपको प्रोवाइड किया है फ्रॉम अमित बचावत ट्रेनिंग फोरम, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ जीपी सीरीज टॉपिक. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सेज द 7th टर्म ऑफ द सीरीज. यहां पे जो सीरीज आपको नजर आ रहा है, यहां पे 6 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 मिल रहा है, 12 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 24 मिल रहा है. तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जीपी सीरीज है बिकॉज हर एक नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रहा है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी 2 को मल्टीप्लाई करके. तो स्टूडेंट्स यहां पे a मतलब फर्स्ट टर्म का काम 6 कर रहा है, r मतलब कॉमन रेशियो का काम 2 कर रहा है. ये तो क्लैरिटी है आप लोगों को, वेरी गुड. अब स्टूडेंट्स कोई भी स्पेसिफिक टर्म अगर आपको जीपी सीरीज का निकालना है तो उसके लिए कैलकुलेटर शॉर्टकट तो है ही एंड साथ ही साथ फॉर्मूला भी है. दोनों तरीकों से आपको निकाल करके दिखाऊंगा फॉर योर क्लैरिटी. सबसे पहले अगर मैं tn का फॉर्मूला लिखूं, tn का फॉर्मूला होता है a इंटू आर का पावर n-1. ये मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ा दिया था. तो अपने को तो 7th टर्म मतलब t7 निकालना है. मतलब अगर आप स्टूडेंट्स कंपैरिजन करेंगे n के जगह में अपने को 7 डालना है तो अपने को मिलेगा a is 6, r मतलब 2, पावर में n-1, n-1 का मतलब आपका हो गया 7-1 दैट इज 6. आई होप दैट इज क्लियर. तो 6 इंटू 2 टू द पावर 6 आपका 64 होता है. मैंने आपको हमेशा बोला है 2 का पावर 1 से लेके 2 का पावर 10 तक याद होना चाहिए. देख लो बहुत सारे चैप्टर्स में बार बार वो सब वैल्यूज कॉमनली यूज्ड हैं जो बार बार काम आ रही हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप 6 इंटू 64 कैलकुलेटर से करें या मैनुअली करें तो आपको यहां पे मिल जाएगा 384 जो कि अपना फर्स्ट ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद है. तो अपना आंसर निकल गया. इसी चीज को अगर मैं कैलकुलेटर ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व करता तो मेरा आंसर और जल्दी निकलता. प्लीज स्टूडेंट्स यहां पे मेरे साथ आ जाइए कैलकुलेटर्स ओपन करके. कैलकुलेटर में मैंने आपको क्या सिखाया स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर में मैंने आपको सिखाया था कोई भी स्पेसिफिक टर्म अगर जीपी का निकालना हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, r इंटू ए इक्वल्स टू. सबसे पहले आपको यह काम करना है, क्या करना है, r इंटू ए इक्वल्स टू. तो मैं एक काम करता हूं, r का वैल्यू 2 है इंटू a का वैल्यू 6 है इक्वल्स टू. ये आपने कर दिया. ये करने के बाद स्टूडेंट्स आपको नजर आएगा दैट आपके स्क्रीन पे आंसर जो दिख रहा है वो दिख रहा है 12 जो कि सेकेंड टर्म है. बट कैलकुलेटर के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको लिखा हुआ है 03, मतलब एक स्टेप आगे है कैलकुलेटर. इफ यू कैन रिकॉल द ट्रिक फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, है ना. तो स्टूडेंट्स मेरे को कैलकुलेटर के स्क्रीन पे आंसर 12 दिख रहा है जो कि कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म. बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में मेरे को क्या दिख रहा है, 03 लिखा हुआ दिख रहा है. इट्स समथिंग लाइक दिस. आंसर मेरे को यहां पे स्टूडेंट स्क्रीन पे लिखाई दे रहा है 12. समझ में आ रहा है क्या बात. बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में यहां पे आपको दिखाई देगा 03, सेकेंड टर्म 12 है. कैलकुलेटर एक स्टेप आगे है इसलिए टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 03 लिखा हुआ है. तो अगर मुझे 7th टर्म निकालना है स्टूडेंट्स तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक स्टेप आगे 08 लिखा हुआ होना चाहिए. तो आप बस इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाते जाओ जब तक आपका टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 8 लिखा हुआ ना आ जाए. चलिए आपके साथ मैं भी दबाता हूं यहां पे, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू. आप देखेंगे स्टूडेंट्स 384 आपके स्क्रीन पे है जब टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 08 लिखा हुआ है. मतलब 7th टर्म आपका 384 है जो हमारा मैनुअली भी आंसर निकला था यूजिंग द फॉर्मूला. ग्रेट. चलो तो ये स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे आज के इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के एक्सरसाइज में जो कि आप आराम से कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो. हालांकि आप फॉर्मूला भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट फील हो. ठीक है, आइए स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 अपने से क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है फाइंड T8 ऑफ द सीरीज. सेमी सीरीज है 6, 12, 24 डॉट 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 डॉट
और मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को T8 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड T12 ऑफ द सीरीज -128, 64, -32 डॉट डॉट डॉट। ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्लीज फटाफट 2 मिनट टाइम लीजिए और ट्राई करना स्टार्ट करिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चंस एकदम सेम वेराइटी के हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 दैट आई डिस्कस जस्ट नाउ। प्लीज स्टूडेंट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। सब लोग स्टार्ट करें प्लीज। कहीं पे भी स्टूडेंट्स आपको डाउट हो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके रिप्ले कर लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसे डाउट आपको मेरे क्लास में नॉर्मली आएगा नहीं, बिकॉज मैं इन डेप्थ एक एक चीज को एक्सप्लेन करते चलता हूं, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 एंड 3 सब लोग ट्राई करिए प्लीज। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत आसानी से ही हो जाएगा, आप अगर क्वेश्चन 1 का आइडिया इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन 2 तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लग सकता है, ऑप्शंस भी कुछ कुछ फ्रैक्शंस में हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन 2 देख ले, तुरंत देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 का सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 वाला सीरीज एकदम सेम है, ठीक है, डिट्टो। तो अपने एक काम कर सकते हैं, अपने बोलेंगे दैट अगर सेम सीरीज ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 7th टर्म निकाला है, आपने 7th टर्म कितना निकाला है, 384 निकाला है, हाँ या ना। अब आप एक बात बताओ, आपको 8th टर्म कैसे मिलेगा? जो प्रीवियस टर्म है 7th टर्म दैट इज 384, इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 2, तो आपको नेक्स्ट टर्म 8 टर्म मिल जाएगा। जीपी सीरीज में यही तो करते हो ना कि हर एक नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करके। तो अगर 7th टर्म 384 में तुम कॉमन रेशियो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कैलकुलेटर में बस 384 इंटू 2 करने का देरी है, 768 ऑप्शन बी फॉर बेंगलोर आपका मैच हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 के साथ क्वेश्चन 2 एक गिफ्ट की तरह था जो आप तुरंत आराम से सॉल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग कोशिश करो ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हाथ की हाथ तुरंत इसलिए डिस्कस कर दिया, बहुत ही डिसेंट क्वेश्चन है भाई, कुछ भी झमेला नहीं है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन से टोटली लिंक्ड था। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, एंड मैं तो सजेस्ट करूंगा एक बार फॉर्मूला से भी ट्राई करना आप, और एक बार कैलकुलेटर ट्रिक से भी ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मूला से ट्राई करोगे, कंप्यूटेशन वाइज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी चला जाएगा, बट कैलकुलेटर से इट्स वेरी वेरी डिसेंट, वेरी वेरी डिसेंट, तुरंत आपका आंसर आएगा, सेविंग योर टाइम सिग्निफिकेंटली इन योर एग्जाम्स। अब देखो ये सब जो आपको ट्रिक्स वगैरह हम लोग सिखाते हैं ना, जो बंदा आपके साथ कंपीट कर रहा है एग्जाम में, जो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, फेलो कैंडिडेट्स जो रहेंगे जिनको ये ट्रिक्स नहीं आती, तो उनके ओवर आपके पास ऑलरेडी एक एज आ गया, तो उनसे आप ऐसे ही आगे निकल गए, ठीक है। तो हम लोग अपने कोर्स में हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक में ये इंश्योर करेंगे कि आपको हर एक टेक्निक एंड ट्रिक से इक्विप किया जाए, सो दैट आप कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन को टैकल करने लायक हो इन द एग्जाम बाउंड सिचुएशन, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। आइए सबसे पहले अपने को T12 निकालना है, मैं फॉर्मूला से करूंगा फिर मैं कैलकुलेटर ट्रिक पे जाऊंगा, ठीक है। अच्छा T12 मेरे को निकालना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू आर का पावर n-1, तो a इंटू आर का पावर n-1 मतलब 12-1 दैट इज 11, ठीक है। a माने फर्स्ट टर्म जो कि -128 है। कॉमन रेशियो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो स्टूडेंट्स आप कैसे ऑब्टेन करता है, आप सेकेंड टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म फर्स्ट टर्म कर दो, थर्ड टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म सेकेंड टर्म कर दो। अगर वैल्यू सेम सेम आ रहा है मतलब वही वैल्यू अपना कॉमन रेशियो के बराबर है, ये मैंने आपको फैक्ट्स ऑफ जीपी में सिखाया था। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप सेकेंड टर्म 64 में डिवाइड कर दोगे पिछला टर्म -128, तो आप देखो आपको मिल जाएगा -12। आर यू सीइंग दैट? सिमिलरली अगर आप थर्ड टर्म -32 को डिवाइड कर देंगे प्रीवियस टर्म 64 से, तो भी आपको कितना मिल जाएगा, -12 आपको मिल जाएगा। तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो -12, वैसे ही थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म कर रहे हैं तो भी कॉमन रेशियो -12, मतलब कॉमन रेशियो मेरा वाकई -12 है। ओके, तो अपने यहां पे बोलेंगे स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो -12 आ गया, और यहां पे पावर में अपने पास क्या है, पावर में 11 है। नाउ प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, -128 को आई कैन राइट 2 का पावर 7। अगेन ये आप कब लिख पाओगे, जब आपको ज्ञान होगा 2 का पावर 1 से 2 का पावर 10 तक का।
अच्छा, -1 टू द पावर ऑड नंबर, तो ये तो हो जाएगा -1, और नीचे यहां पे 2 का पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, वो तो खत्म हो गया। अब नेट आपके पास 2 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 11 बच रहा है। तो अगर आप ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर में पावर 7 है, नीचे पावर 11 है, तो कैन आई से दैट कैंसिल आउट करके नीचे में 2 का पावर 4 बचेगा, एंड 2 का पावर 4 अपना 16 होता है। अगर आपको 2 का पावर आता है तो अपने ऑप्शन सी के साथ यहां पे मूव कर जाएंगे। वेरी क्लियर, वेरी डिसेंट, वेरी इजी। नाउ लेट अस डू द सेम प्रोसेस यूजिंग द कैलकुलेटर ट्रिक। आ जाइए, अगर आप कैलकुलेटर ट्रिक स्टूडेंट्स अप्लाई करें, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने क्या सिखाया था, आपको मैंने सिखाया था R इंटू ए इक्वल टू कोई भी स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप कॉमन रेशियो देखेंगे ना, कॉमन रेशियो आपका कितना है, कॉमन रेशियो आपका है -12। कॉमन रेशियो कितना है, -12। तो हाफ मतलब 0.5, तो -12 मतलब -0.5। एक काम करो, 0.5 दबाना, प्लस माइनस का व्हाइट कलर का पतला बटन दबाना, तो आप देखो स्क्रीन पे -0.5 आ जाएगा, ठीक है। इनटू ए इक्वल्स टू, है ना, ए क्या है, -128। सुनो, तो 128 दबाना, प्लस माइनस का वो पतला बटन दबाना व्हाइट वाला, तो -128 आ जाएगा, इक्वल्स टू, ये आपने कर दिया। ये करने के बाद आपको स्क्रीन पे 64 नजर आ रहा है, जो कि सेकेंड टर्म है, एंड टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 03 नजर आ रहा है। कैलकुलेटर इज 1 स्टेप अहेड। तो अपने को तो 12th टर्म निकालना है, तो कैलकुलेटर के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक स्टेप आगे 13 होना चाहिए। तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, तब तक आपको इक्वल टू दबाते जाना पड़ेगा। तो मैं इक्वल टू दबाते जाता हूं, मेरे साथ दबाइएगा स्टूडेंट्स प्लीज। अगर आप दबाते जाएंगे तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 13 आ गया, मतलब ये 12th टर्म आ गया है स्क्रीन पे, जो कि 0.0625 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.0625। अब आप चेक कर लो, ऑप्शन 1 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू उतना ही होता है 0.0625। तो मेरा आंसर ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा आ गया, ठीक है। तो बहुत ही डिसेंट सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी इजी, ग्रेट। आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे। सारे क्वेश्चन अभी सेम टाइप के चल रहे हैं, फाइंडिंग एनी स्पेसिफिक टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज। और ये अच्छी बात भी है, बिकॉज बार बार आप स्पेसिफिक टर्म ऑफ अ जीपी निकालने के लिए कैलकुलेटर का ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो आपको ट्रिक मेमोराइज हो जाएगा माइंड में अच्छे से। चलो नंबर 4 देखते हैं, द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। सबसे पहले मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जीपी सीरीज है या नहीं। सुनो ध्यान से, मैं एक काम करता हूं, मैं सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करता हूं। सेकंड टर्म इज 0.2 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज 0.04। कैलकुलेटर यूज करिए आराम से, अगर आपकी कैलकुलेशन उतनी डिसेंट नहीं है मैनुअल कैलकुलेशन, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.04 अगर आप करोगे आपको आंसर मिलेगा 5। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर आप थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करते हैं, तो थर्ड टर्म आपका कितना है, थर्ड टर्म आपका है 1। थर्ड टर्म आपका कितना है, थर्ड टर्म आपका है 1 बाई सेकेंड टर्म आपका है 0.2। तो आप कर लीजिए कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये भी आपको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 5, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म कॉमन रेशियो 5, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पैटर्न एग्जिबिट होते चला जाएगा आगे की तरफ। तो अगर अपने को यहां पे फोर्थ टर्म ही निकालना है, तो क्यों आपको ज्यादा माथा लगाना है। हम लोग बोलेंगे थर्ड टर्म ऑलरेडी है 1, इसमें कॉमन रेशियो 5 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म मेरा कितना हो गया, ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा 5 हो गया। इट्स दैट इजी। तो स्टूडेंट्स आपको मजा आ रहा है ना सेशन करके, प्लीज मेरे को ये चीज बताइए। आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए सेशन, और मजा आना चाहिए, बिकॉज कैलकुलेटर ट्रिक से काम काफी आसान हो जा रहा है, आपका एफर्ट काफी आसान हो जा रहा है। एंड मोर ओवर कुछ कुछ क्वेश्चन में तो कैलकुलेटर ट्रिक के बिना ही बहुत कम एफर्ट लग रहा है, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो। चलो, तो ये हो गए फर्स्ट 4 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। आ जाओ क्वेश्चन 5। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1, 2, 4 डॉट 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 टिल 10 टर्म्स। अब स्टूडेंट्स अगर मेरे को टोटल 10 टर्म्स का सीरीज है, तो मेरा लास्ट टर्म L किसके बराबर होगा, T10 के बराबर होगा, मतलब 10th टर्म के बराबर होगा। बात समझ में आया क्या। अब स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में दोनों तरीके सिखा दिए हैं, एक तो फॉर्मूला यूज करने का तरीका और एक कैलकुलेटर ट्रिक का तरीका, तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक टर्म ऑफ जीपी निकालने के लिए, तो मैं कोई एक मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको दोनों मेथड्स मैंने अच्छे से समझा दिए, क्लियर कर दिए आज के क्लास में, ठीक है। जैसे यहां पे अपने को 10th टर्म निकालना है इस जीपी सीरीज में, तो मेरा फर्स्ट टर्म ए का काम 1 कर रहा है,
कॉमन रेशियो आर का काम 2 कर रहा है. 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4 and so on and so forth. Very good. Now students, यहां पे मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा बिकॉज 10th टर्म निकालना है. नॉर्मल फॉर्मूला से काफी क्लमजी हो सकती है कैलकुलेशंस. तो मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था r इंटू ए इक्वल्स टू, ये सबसे पहले करना है. तो r मतलब 2 इंटू ए मतलब 1 इक्वल्स टू. तो कैलकुलेटर में अगेन आपको 2 नजर आ रहा है, 2 मतलब आपका सेकेंड टर्म नजर आ रहा है और टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 03 लिखा है, मतलब कैलकुलेटर एक स्टेप आगे है. तो अब आपको बार बार इक्वल टू दबाना है. कब तक दबाना है? अपने को तो 10th टर्म चाहिए, तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक स्टेप आगे कैलकुलेटर 11 शो करना चाहिए, तब तक इक्वल टू दबाना है. तो आप इक्वल टू दबाते जाइए जब तक टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर 11 शो ना कर दे. तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जब टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर 11 शो करता है तो आपका स्क्रीन पे आंसर डिस्प्ले हो रहा है 512. इसका मतलब अपना 10th टर्म क्या हो जाएगा? 512 हो जाएगा. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. वेरी वेरी इजी. ठीक है, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होना चाहिए आप लोगों से. बढ़िया. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1, -3, -9, -27 अप टू 7 टर्म्स. अगेन वेरी इजी. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी. अच्छा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर ट्रिक से करना, क्योंकि इसमें माइनस वगैरह भी इन्वॉल्व है ना. जैसे -3 भी बीच में आ रहा है, -27 भी बीच में आ रहा है. तो नॉर्मली स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं नेगेटिव टर्म्स को लेके व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटर ट्रिक. तो आई वांट यू टू यूज द कैलकुलेटर ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 6. फटाफट अपने पेन उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए और आंसर टिक कर दीजिए सही वाला आफ्टर परफॉर्मिंग द कैलकुलेटर ट्रिक. स्टार्ट करो प्लीज. स्टार्ट करो सभी बच्चे प्लीज स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 6 को. कैलकुलेटर से करना प्लीज, कैलकुलेटर से. कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 6 को. स्टूडेंट्स, इन द मीन टाइम, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, यू कैन जॉट डाउन माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल. इट्स 9748133551. जब भी आपको ऐसा लगे कि यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी वाया व्हाट्सएप. आई विल डेफिनेटली रिवर्ट व्हेन आई एम फ्री एंड आई विल क्लियर द डाउट. ओके, सो आई बिलीव अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 हो जाना चाहिए. अगर आप अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करना कंप्लीट नहीं हुआ, तो वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए, एक बार खुद का आंसर निकाल लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करिएगा और मेरा सॉल्यूशन देखिएगा. ठीक है, चलो. तो यहां पे फर्स्ट टर्म ए का काम 1 कर रहा है, कॉमन रेशियो का काम -3 कर रहा है. चेक करना, बिकॉज 1 इंटू -3 करेंगे तो -3 आएगा, -3 इंटू -3 करेंगे +9 आएगा, 9 इंटू -3 करेंगे -27 आएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो स्टूडेंट्स, अगर अपने को यहां पे 7th टर्म निकालना है, ठीक है, लास्ट टर्म अप टू 7 टर्म्स, 7 टर्म्स है तो लास्ट टर्म 7th टर्म ही होगा. तो अगर मुझे 7th टर्म निकालना है तो सबसे पहले मैं करूंगा r इंटू ए इक्वल्स टू. आ जाओ कैलकुलेटर में. r का वैल्यू -3 है, घबराने की जरूरत नहीं है. आप 3 प्रेस करोगे, फिर व्हाइट वाला पतला सा बटन प्लस माइनस वाला बटन, ये वाला बटन प्लस माइनस वाला बटन, हम कल के क्लास में सिखाया भी था, लास्ट क्लास में. तो 3 दबा दिया, प्लस माइनस वाला व्हाइट कलर का पतला बटन दबा दिया, तो स्क्रीन पे -3 दिख रहा है, दैट इज r. इनटू a का वैल्यू 1 इक्वल्स टू. समझ में आया क्या? ये हो गया. अब ये करने के बाद आपको स्क्रीन पे -3 नजर आ रहा होगा, जो कि सेकंड टर्म है, एंड टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 03 नजर आ रहा होगा बिकॉज कैलकुलेटर इज 1 स्टेप अहेड. तो मुझे क्योंकि 7th टर्म निकालना है, तो मैं बार बार इक्वल टू अब दबाते जाऊंगा जब तक टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर एक स्टेप आगे मतलब 08 ना दिखाए. तो यहां पे इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू दबाओ. टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर मुझे 08 दिखा रहा है, मतलब स्क्रीन पे जो आंसर होगा वो 7th टर्म का आंसर होगा, जो कि 729 आ रहा है. ऑप्शन 2 के साथ मैं जाऊंगा, बी फॉर बैंगलोर. एम आई क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है. फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, सेम वेराइटी, सेम कैलकुलेटर ट्रिक. आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं, नंबर 7 पे. नंबर 7 सेज
द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज x स्क्वायर x 1 डॉट 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 टिल 31 टर्म्स इज। लास्ट टर्म मतलब मेरे को यहां पे 31st टर्म निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये सीरीज में प्योर नंबर्स नहीं है मेरे पास, मतलब जैसे 1 3 9 27 ऐसे नंबर्स नहीं है, x के टर्म्स में डेटा ये लोग दे दिया है। तो यहां पे मैं कैलकुलेटर ट्रिक यूज नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, यहां पे फॉर्मूला ओरिएंटेड अप्रोच लगाना पड़ेगा। इसलिए दोनों मेथड आपको आना चाहिए। खाली कैलकुलेटर ट्रिक पे निर्भर रहोगे तो भी फंसोगे, खाली फॉर्मूला पे निर्भर रहोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, फिर भी फंसोगे। दोनों चीजें आनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको सेशन में सिखाई हैं अभी तक। आइए, T31 कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होगा a इंटू आर का पावर 31 माइनस 1 दैट इज 30। फॉर्मूला a r का पावर n माइनस 1 होता है, तो a इंटू आर का पावर 31 माइनस 1 दैट इज 30। तो a का मतलब अपना क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया दैट इज एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो के लिए सिंपल हिसाब करने का जरूरत है, जो मैंने आपको सिखाया। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर दो। सपोज सेकेंड टर्म इज x बाय फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, सो यू आर गेटिंग 1 बाय x। ठीक है, आप थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म भी करके देख लो। थर्ड टर्म अपना 1 है एंड सेकेंड टर्म x है, तो 1 बाय x एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1 बाय x आ रहा है, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म 1 बाय x आ रहा है, दोनों सेम सेम आ रहा है, तो कॉमन रेशियो 1 बाय x ही है। तो कॉमन रेशियो r इज 1 बाय x एंड पावर में यहां पे 30 आ जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट्स x स्क्वायर तो एज इट इज है, 1 का पावर 30 करेंगे तो 1 का पावर एनीथिंग 1 होता है, और नीचे में x का पावर 30 आएगा। तो ऊपर में x का पावर 2 है और नीचे x का पावर 30 है, तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन करके मेरे को नीचे में क्या मिलेगा, x का पावर मिलेगा 28। तो आई विल गो विथ ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, 1 बाई x टू द पावर 28 फॉर क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया, अब आ जाते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। 1 से लेके 7 तक सारा क्वेश्चंस बेस्ड था एक स्पेसिफिक टर्म निकालने पे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 8 9 10, ये तीन क्वेश्चन जो मेरे को बैक टू बैक यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तीनों ही क्वेश्चंस में समेशन ऑफ द जीपी सीरीज निकालने का है। तो अगेन मैं आपको दोनों अप्रोचेस से सिखाऊंगा, एक तो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच और एक आपका कैलकुलेटर अप्रोच। आ जाओ, जिसमें भी आप कन्वीनियंट होंगे वो आप अप्लाई करेंगे एग्जाम सिचुएशन में। आ जाओ, सम ऑफ द सीरीज -2 6 -18 डॉट 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 टिल 7 टर्म्स। लिसन, फर्स्ट टर्म ए का काम -2 कर रहा है, कॉमन रेशियो आर का काम -3 कर रहा है। -2 में -3 मल्टीप्लाई किया +6, 6 में -3 मल्टीप्लाई किया -18 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो यहां पे कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, ये नोट करने लायक चीज है, बिकॉज आपको याद होगा जब मैं आपको सम ऑफ जीपी सीरीज का कंसेप्ट पढ़ाया था तो वहां पे 3 सिचुएशंस मैंने आपको बताए थे, एक कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1, एक लेस देन 1 और एक इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो यहां पे कॉमन रेशियो आर का वैल्यू -3 है जो कि आपका लेस देन 1 है। तो समेशन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला ऑप्ट करेंगे? फॉर्मूला रहेगा a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला के लिए अपने ऑप्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब a का काम तो कितना कर रहा है? a का काम कर रहा है -2, 1 माइनस कॉमन रेशियो r इज -3, पावर में n इज नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 7 हो जाएगा, और नीचे में आपको मिलेगा 1 माइनस r का मतलब कितना है? r का मतलब है -3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स। लिसन वेरी केयरफुली, घबराना मत। यहां पे अपने को स्टूडेंट्स मिल जाएगा -2 मिल रहा है ऊपर में। अच्छा, ब्रैकेट में देखते हैं 1 माइनस का पावर 7, मतलब माइनस का पावर ऑड नंबर इज माइनस, माइनस का पावर इवन नंबर इज प्लस, तो यहां पे कितना मिलेगा? माइनस ही मिलेगा। अब 3 का पावर 7 अपने को करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद होगा 3 का पावर 1 से लेके 3 का पावर 6 तक मैंने आपको याद करने बोला था, और 3 का पावर 6 आपको 729 पता है। तो अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे 3 का पावर 6 729 है, उसमें इंटू 3 कर दो तो 3 का पावर 7 आ जाएगा, जो कि 2187 कैलकुलेटर से आ रहा है। तो यहां पे 2187 लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस -3 इज 1 + 3, जो कि यहां पे आ गया 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या आंसर बन रहा है मैं देख लेता हूं। यहां पे -2 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बन रहा है 1 माइनस माइनस इज 1 + 2187, तो ये बन रहा है 2188, और नीचे में क्या बन रहा है? नीचे में 4 बन रहा है, तो 2 2s आर।
आप 2188 को डिवाइड बाई 2 कर सकते हो, 2188 को डिवाइड बाई 2 तो आपको 1094 मिल रहा है, तो -1094 ये आपका आंसर आना चाहिए, -1094, ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद। एम आई क्लियर? दिस द फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच विच इज डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग। नाउ लेट अस कम टू द कैलकुलेटर ट्रिक जो मैंने आपको सिखाया था। आइए स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर ट्रिक मैंने आपको क्या सिखाई थी यहां पे आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अपने सबसे पहले क्या करते हैं, a प्लस इक्वल टू समेशन के लिए मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे ट्रिक लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। a प्लस इक्वल्स टू, जस्ट इग्नोर दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, a प्लस इक्वल्स टू, तो सबसे पहले a कितना है, a है -2 फर्स्ट टर्म, तो 2 दबाया, प्लस माइनस का पतला बटन दबाया तो स्क्रीन पे -2 आ गया, तो फर्स्ट टर्म a आ गया -2, प्लस इक्वल्स टू कर दिए, बहुत बढ़िया, ये पहला पढ़ाओ। अब r इंटू ए इक्वल्स टू, r इंटू ए इक्वल्स टू, सुनो, r इंटू ए इक्वल्स टू, घबराओ मत, r का वैल्यू -3 है, तो पहले 3 प्रेस करो, फिर प्लस माइनस वाला बटन प्रेस करो तो -3 आ गया, ठीक है। इंटू ए कितना है, -2 है, तो 2 प्रेस करो, प्लस माइनस का बटन प्रेस करो तो -2 आ गया, इक्वल्स टू कर दिए। अब स्क्रीन पे आपको आंसर नजर आ रहा है 6, जो कि आपका सेकेंड टर्म है, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको 02 के बदले 06 नजर आ रहा है, मतलब स्क्रीन पे इट्स समथिंग लाइक दिस, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे इट्स समथिंग लाइक दिस, आपको 6 एज आंसर नजर आ रहा है जो कि सेकेंड टर्म है, तो कैलकुलेटर के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 06 नजर आ रहा है, 02 आना चाहिए था क्योंकि सेकेंड टर्म है, ठीक है, 6 तो, बट 06 आ रहा है, मतलब कैलकुलेटर 4 स्टेप आगे, कैलकुलेटर कितना स्टेप आगे, 4 स्टेप आगे। तो अपने एक काम करते हैं, सुनो, अगर मेरे को 7 टर्म्स तक जाना है, कितना टर्म्स तक जाना है, 7 टर्म्स तक जाना है, तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 4 स्टेप आगे मतलब 11 दिखना चाहिए, तो अब आप इक्वल टू दबाते जाइए जब तक टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 11 ना दिख जाए, तो चलिए दबाते हैं। तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अपने को स्टूडेंट्स क्या दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है, एंड स्क्रीन पे आंसर -1458 आ रहा है। ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है समेशन ऑफ जीपी का, अब आपको लास्ट में जीटी बटन प्रेस करना पड़ेगा, ग्रैंड टोटल। तो जब आप जीटी बटन प्रेस करेंगे तो आपको अपना आंसर -1094 स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दैट इज द शॉर्टकट ट्रिक, कैलकुलेटर ट्रिक फॉर सम ऑफ जीपी सीरीज। ये भी मैंने लास्ट क्लास में टुवर्ड्स द एंड डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। चलो, तो क्वेश्चन 8 में मैंने दोनों तरीके समझा दिए हैं। अब आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे सम ऑफ जीपी सीरीज पे, या तो मैं फॉर्मूला ओरिएंटेड अप्रोच से जाऊंगा या तो मैं कैलकुलेटर ट्रिक से जाऊंगा, क्योंकि दोनों मेथड्स मैंने आपको सिखा दिए। बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सम ऑफ द सीरीज 243 फिर 81 फिर 27, ऐसे करते करते 8 टर्म्स। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपको आंसर तुरंत देना है नन ऑफ दीज। उसका रीजन बताता हूं क्यों, लिसन। 1 सेकेंड लगना चाहिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। उसका रीजन क्या है, देखिए, 243 से 81 में गए, 81 से 27 में गए, ऐसे मेरा सीरीज चल रहा है, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस रेड मार्कर वाला पोर्शन, या ठीक है। अच्छा, तो यहां पे कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है सेकेंड टर्म 81 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 243, तो आप देखेंगे ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/3 आ रहा है। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करेंगे तो ये भी अपना 1/3 आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो 1/3 है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो ये जीपी सीरीज तो हो गया। अब आप देखिए, इस सीरीज के अंदर में सारे टर्म्स पॉजिटिव है। फर्स्ट टर्म 243 पॉजिटिव है, फिर 81 पॉजिटिव है, फिर 27 पॉजिटिव है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे 8 टर्म्स तक जाएगा सीरीज मेरा। तो यहां पे स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ मेरे को, दैट अगर 8 टर्म्स तक समेशन निकालूंगा और सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो मेरा आंसर 36 से तो ज्यादा ही आएगा ना। पहला ऑप्शन 36 हो नहीं सकता, 36 13/30 मतलब 36 पॉइंट समथिंग, वो भी हो नहीं सकता। 36 1/9 मतलब 36 पॉइंट समथिंग, वो भी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज पहला टर्म ही तो 243 है, उसमें 81 ऐड करोगे तो और बढ़ जाएगा रिजल्ट, और बढ़ जाएगा समेशन, उसमें 27 ऐड करोगे तो समेशन और बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली पहले 3 ऑप्शंस एकदम इलॉजिकल हैं, वो हो ही नहीं सकते, इसलिए मैं तुरंत नन ऑफ दीज के साथ चला गया। इज द आइडिया क्लियर? अब अगर इसी क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते, किससे सॉल्व करते, अपने कैलकुलेटर ट्रिक से सॉल्व करते, तो कैसे करते?
सबसे पहले a प्लस इक्वल्स टू, आ जाओ, a प्लस इक्वल्स टू मतलब a इज फर्स्ट टर्म दैट इज 243 प्लस इक्वल्स टू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब r इंटू a इक्वल्स टू, अब r इंटू a इक्वल्स टू, अब कॉमन रेशियो 1/3 था, 1/3 मतलब 0.333333 चलते जाएगा, है ना, वो कभी स्टॉप नहीं होता। तो आप एक काम करिए, r इज 0.33333 चलते जा रहा है, तो आप यहां पे कैलकुलेटर पे करेंगे स्टूडेंट्स 0.3333333333, पूरा कैलकुलेटर का स्क्रीन आप भर दीजिए। पूरा कैलकुलेटर का स्क्रीन आपने भर दिया, उससे आपका एक्यूरेसी इनहैंस होगा। अगर आप खाली 0.33 ही लिखता कैलकुलेटर में तो आपका आंसर सही तो आएगा बट उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। तो कैलकुलेटर में जितना भी स्पेस दिख रहा था सब मैंने भर दिया 0.333333 करके, सो दैट मेरा आंसर एज एक्यूरेट एज पॉसिबल आ पाए, ठीक है। अच्छा, तो आर ये हो गया, इनटू ए मतलब कितना, ए मतलब 243 इक्वल्स टू, तो अब स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेटर में स्क्रीन पे 81 नजर आ रहा होगा, अभी भी 81 नजर नहीं आ रहा है, 80.9999999999 मतलब वो 81 ही है। तो स्क्रीन पे सेकंड टर्म नजर आ रहा है, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 06 नजर आ रहा है बिकॉज 4 स्टेप आगे है कैलकुलेटर। तो अब मैं इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाते जाऊंगा, मेरे को 8 टर्म्स तक जाना है। हाउ मेनी टर्म्स? 8 टर्म्स तक मुझे जाना है, ठीक है। अब अगर मुझे 8 टर्म्स तक जाना है तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 12 लिखा होना चाहिए 4 स्टेप आगे। तो चलिए, इक्वल टू दबाओ, 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 इक्वल टू दबाओ। तो आप स्टूडेंट्स अगर देखेंगे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 12 लिखा है, मतलब 4 स्टेप आगे है कैलकुलेटर, मतलब स्क्रीन पे जो आंसर है वो 8th टर्म का आंसर है, जो कि 0.111111 ऐसा कुछ आ रहा है। अब लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, जीटी प्रेस करना पड़ेगा, ग्रैंड टोटल टू गेट द फाइनल समेशन। और फाइनल समेशन स्टूडेंट्स जो मुझे मिल रहा है यहां पे वो है 364.44444, 364.4444 ऐसे करते हुए मिल रहा है। ये मेरा एक्चुअल आंसर होगा, इसलिए अपने नन ऑफ दिस के साथ यहां पे गए हैं, ठीक है। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स आई एम वेरी मच क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर में आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 10 अपने से क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आप इसको कैलकुलेटर ट्रिक से भी कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल सॉल्विंग से भी कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं थोड़ा सा सजेस्ट करता हूं कि नॉर्मल सॉल्विंग से ही करें, कैलकुलेटर ट्रिक पे ना जाएं, क्योंकि मेरा जो आंसर ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है ना वो √3 के टर्म्स में नजर आ रहा है, एंड तीनों ऑप्शंस में एक फिगर कॉमन है 9841। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप नॉर्मल फॉर्मूला से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अगर मेरा सारा ऑप्शंस ना नॉर्मल नंबर्स होता, लाइक 9841, 9852, 10,000, तब मैं अपना कैलकुलेटर ट्रिक लगा के सॉल्व कर देता, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करवाऊंगा यूजिंग द फॉर्मूला। आइए, सबसे पहला टर्म क्या है, 1/√3, अगला टर्म क्या है 1, ये तो क्लियरली दिख रहा है 1/√3, फिर 1, फिर 3/√3, ऐसे करते करते मेरा सीरीज चल रहा है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, ये जो 3/√3 है इसको अगर मैं √3 से ऊपर नीचे काट दूं, कैसे काटूंगा, मैं ऊपर वाले 3 को क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, तो एक √3 कट गया, तो थर्ड टर्म इवेंचुअली √3 ही है सिर्फ। सो थर्ड टर्म को इवेंचुअली अपने क्या कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां पे √3 बोल सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूं, इसमें थोड़ा स्पेस अपने को कंज्यूम होगा। सो आई विल से दैट फॉर क्वेश्चन नंबर 10 my first term a is 1/√3. what is my common ratio? what is my common ratio? देखिए कॉमन रेशियो क्या है, 1/√3 में अगर तुम √3 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 मिलेगा, 1 में अगर √3 मल्टीप्लाई करेगा तो √3 मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब बार बार तुम क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, √3 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो अपना √3 है। अगर स्टूडेंट्स आपको दो कॉमन वैल्यूज याद नहीं है तो प्लीज इसको याद कर लीजिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये आपको पता होनी चाहिए, एंड √3 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1.732, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पे कॉमन रेशियो का वैल्यू √3 है, मतलब 1.732 है, मतलब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है। तो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो सम ऑफ जीपी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यहां पे बैठेगा स्टूडेंट्स वो होगा a इंटू r का पावर n-1 बाय r-1, यही फॉर्मूला सिखाया था हम।
तो लगाते हैं a मतलब 1/√3, r मतलब √3, पावर में n इज नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आई वांट 18 टर्म्स, आई वांट 18 टर्म्स, तो यहां पे मैं पावर में 18 दे दूंगा -1 बाय r -1 मतलब √3 -1। आई होप यू गेट दिस आइडिया, है ना। नाउ स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो लेट मी एडिट ओवर हियर, 3 का स्क्वायर रूट मतलब 3 का पावर हो जाएगा हाफ, बाहर में 18 एज इट इज इंटैक्ट है, तो अपने को स्टूडेंट्स यहां पे मिल जाएगा 1/√3 है, ऊपर में 3 का पावर हाफ इंटू 18, बगल बगल में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है इंडाइसिस, हाफ इंटू 18 हो गया 9 -1 बाय √3 -1। अब 3 का पावर 9 कैसे निकालेंगे, आपको मैंने मैथ्स के ओरिएंटेशन सेशन में कुछ कैलकुलेटर ट्रिक सिखाई थी। 3 का पावर 9 निकालने के लिए क्या करेंगे सुनो, 3 का पावर 9 निकालने के लिए ट्रिक होगा 3 इंटू इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में करो 3 इंटू इक्वल्स टू, तो ये आंसर 9 आ रहा है, मतलब 3 का पावर 2 आ रहा है, फिर इक्वल टू दबाओ, आंसर कितना आ रहा है 27 आ रहा है, मतलब 3 का पावर 3 आ रहा है। अब जरा ध्यान देना, कैलकुलेटर में आंसर 27 है, मतलब 3 का कितना पावर 3, और टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 04 नजर आ रहा होगा कैलकुलेटर में, मतलब कैलकुलेटर 1 स्टेप आगे है। तो अगर मेरे को 3 का पावर 9 निकालना है तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक स्टेप आगे मेरे को 10 दिखना चाहिए, तब तक आप इक्वल टू दबाते जाइए। तो इक्वल टू अगर मैं तब तक दबाते जाऊं तो मेरे को मिलेगा 19683 एज माई आंसर। तो अपने स्टूडेंट्स यहां पे कह सकते हैं इट इज 1/√3, 19683 -1 दैट इज 19682, नीचे क्या है √3 -1 है। अब स्टूडेंट्स अगर आप आंसर ऑप्शंस देखेंगे ना, आंसर ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में √3 तो जरूर नजर आ रहा है, बट √3 -1 आपको नजर नहीं आएगा आपके ऑप्शंस में। तो हम लोग यहां पे रैशनलाइजेशन का प्रोसेस लगाएंगे। रैशनलाइजेशन प्रोसेस का मतलब है दैट नीचे में √3 -1 है, तो हम लोग ऑपोजिट साइन मतलब √3 + 1 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इससे बेनिफिट क्या हुआ, ऊपर में 19682 ब्रैकेट में √3 + 1 ऐसा आ रहा है, नीचे में अपने पास √3 है, और डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं यू आर गेटिंग a - b इंटू a + b, a का काम √3, b का काम 1, तो a² - b² लगेगा, a² मतलब √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, -b² मतलब 1² 1, तो ये 3 - 1 कितना दे रहा है अपने को 2 दे रहा है, कितना दे रहा है 2 दे रहा है। अब इसको आप काट दो, काटोगे तो आपको 9841 मिलेगा जो आंसर ऑप्शन में एबीसी में प्रेजेंट है। तो माय आंसर विल बी 9841 ब्रैकेट में √3 + 1 होल बाय √3। लेट अस चेक व्हिच ऑप्शन इज दिस, 9841 ब्रैकेट में 1 + √3 होल बाय √3, ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद के साथ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स आई बिलीव आपको सम ऑफ जीपी सीरीज भी अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच एंड कैलकुलेटर ट्रिक। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्या कह रहा है ये, the second term of a GP is 24 and the fifth term is 81, find the series। listen, आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, एक तो नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है, पहले उससे कर लेते हैं, फिर ऑप्शन ओरिएंटेड प्रोसेस उससे कर लेते हैं। आओ सबसे पहले स्टूडेंट, सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 24, सेकेंड टर्म मतलब T2, T2 मतलब a इंटू आर का पावर n - 1 मतलब 2 - 1 दैट इज 1, ये 24 है। फिफ्थ टर्म मतलब T5, तो a इंटू आर का पावर 5 - 1 दैट इज 4, ये 81 है। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन में करवाया था, जहां पे मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपको जीपी सीरीज का दो स्पेसिफिक टर्म्स दे दिया जाए समथिंग लाइक दिस, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। क्यों, सो दैट अपना ए कैंसिल आउट हो जाए और कॉमन रेशियो आर का वैल्यू निकल जाए। तो हम लोग यही काम करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है, ए आर का पावर 4, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है, ए आर का पावर 1 मतलब आर, सेकंड इक्वेशन का राइट साइड 81 है, फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड 24 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए चला गया, आर का पावर 4 बाय आर करेंगे तो आर क्यूब, यहां पे 3 से काटें क्या, ठीक है, 3 27 जार, 3 8 जार, 27/8 मिल रहा है, तो आर क्यूब का वैल्यू 27/8 है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ
27/8, 27 का क्यूब रूट इज 3, 8 का क्यूब रूट इज 2। आंसर 3/2 आ रहा है कॉमन रेशियो आर के लिए। अब इसको कोई भी एक इक्वेशन या तो फर्स्ट या सेकंड में बैठा के ए निकाल लो। फर्स्ट वाला इक्वेशन बहुत इजी है, वही यूज करूंगा मैं। तो ए इंटू आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 3/2, दैट इज 24। तो 3 8 जार कटेगा, ए का वैल्यू कितना आएगा? ए का वैल्यू 16 आएगा। तो पहला टर्म आपका 16 होना चाहिए, ऑप्शन बी चला गया। सेकेंड टर्म 24 दिया ही हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन ए भी चला गया। सेकेंड टर्म 36 है वहां, तो अपने यहां पे बोल सकते हैं दैट ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। लेट अस चेक ऑल्सो, लिसन, लेट अस चेक ऑल्सो। सबसे पहली बात, फर्स्ट टर्म 16 है, ओके, फर्स्ट टर्म 16 है, कॉमन रेशियो 3/2 मतलब 1.5 है। तो 16, 24, 36, 54 डॉट डॉट डॉट, ये वाली सीरीज मेरा आंसर क्यों होएगी? सुनिए, आप कैलकुलेटर उठाइए, मेरे को बस ये चेक करना है कि मेरा सारा कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहा है ना, मतलब फर्स्ट टर्म 16 है ना, कॉमन रेशियो 1.5 है ना, ये सारी चीजें मुझे चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, और सेकेंड टर्म 24 है ना, फिफ्थ टर्म 81 है ना, आई हैव टू चेक एवरीथिंग। तो एक काम करते हैं, स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए हमारा शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट होता है R इंटू ए इक्वल्स टू, ये वाला शॉर्टकट। तो कॉमन रेशियो अपना 1.5 आया है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 1.5 इंटू ए इक्वल्स टू, ए मतलब 16 इक्वल्स टू, तो आपको 24 नजर आ रहा है जो कि आपका सेकेंड टर्म है, एंड टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 03 नजर आ रहा है जो कि एक स्टेप आगे है। बात समझ में आया क्या? अच्छा, नाउ स्टूडेंट्स ओवर हियर ध्यान से सुनिएगा, नाउ स्टूडेंट्स ओवर हियर आप इक्वल टू दबाइए, तो आपको 36 मिला जो कि थर्ड टर्म है, क्योंकि टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 04 नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखो 16, 24, 36 एकदम होल्ड कर रहा है। वापस इक्वल टू दबाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म 54 मिल रहा है, वापस इक्वल टू दबाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म 81 मिल रहा है, मतलब आपका फिफ्थ टर्म 81 भी यहां पे वेरीफाई हो गया, मतलब सारी कंडीशंस यहां पे साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही है। तो 11th का ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा ही होगा जिसके साथ मैं जाऊंगा। अब ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच जिससे हमने सॉल्विंग करी। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, दैट ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान से सुनना, अगर मैं प्योरली ऑप्शन ओरिएंटेड अप्रोच लगाता तो मैं कैसे जाता? सुनो, सेकेंड टर्म 24 होना चाहिए, ये मेरे को मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन ए बी दोनों आपका रिजेक्ट हो गया क्योंकि दोनों में सेकेंड टर्म 36 है। ऑप्शन सी खाली बचता है जो अपने को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो सेकेंड टर्म 24 है जो कि मेरे को मिल गया, वेरी गुड। फिफ्थ टर्म 81 है, तो मैं क्या करता मालूम है? ऑप्शन सी में सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करता, तो 24 डिवाइड बाय 16 करता, आंसर 1.5 आ रहा है। वैसे ही मैं थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करता, थर्ड टर्म 36 डिवाइड बाय सेकेंड टर्म 24, तो आंसर 1.5 आ रहा है। तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1.5, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म 1.5, दोनों में ही मेरा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है 1.5 1.5, मतलब मेरा कॉमन रेशियो 1.5 ही है। तो मुझे पता चल गया मेरा जीपी सीरीज में फर्स्ट टर्म 16 है, कॉमन रेशियो 1.5 है। फिर मैं वही कैलकुलेटर ट्रिक लगा के अपना फिफ्थ टर्म चेक कर लेता जो कि 81 ही आता, जैसे अभी चेक करके दिखाया, तो मैं ऑप्शन सी के साथ यहां पे आराम से चल जाता। आई होप यू गेट द आइडिया, इट्स वेरी मच क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729। देखो ये क्वेश्चन का स्टूडेंट्स दो तरीका होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जो मैंने पिछले क्लास में आपको एक एग्जांपल में करवाया था, ओके, एंड एक होता है ऑप्शन ओरिएंटेड अप्रोच जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे कम समय में सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको ध्यान होगा मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस से नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। मैंने आपको बोला था कि अगर 3 नंबर जीपी सीरीज में आपको बोला गया है एंड उसका प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो उन 3 नंबर्स को a बाय आर, ए और ए आर लेट करके अपने सॉल्व करते हैं। और ऐसे सॉल्व करके आपको याद होगा दैट बहुत लंबी सॉल्विंग हुई थी। आई होप यू कैन रिकॉल दिस फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। तो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस लॉन्ग मेथड इन द प्रीवियस क्लास, तो मैं यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लॉन्ग मेथड डिस्कस नहीं करके आई विल गो विद ऑप्शन ओरिएंटेड अप्रोच। And what is the option oriented approach? The option oriented approach is the sum of three numbers of a GP is 39. अगर आप 327 और 9 देखेंगे ये GP में नहीं है। क्यों नहीं है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करो 9 आएगा, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करो तो यहां पे 1/3 आएगा।
ये दोनों आंसर आपका सेम सेम नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो सेम सेम नहीं है, तो ये चला गया। सेम रीजन की वजह से आप देखिएगा आपका ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो जाएगा, वो भी अपना जीपी सीरीज में नहीं है, फॉर द सेम रीजन। हाउ? सेकेंड टर्म 3 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म 9, ये आपका आ जाएगा 1/3। थर्ड टर्म 27 डिवाइड बाई सेकेंड टर्म 3, तो ये आपका आ जाएगा यहां पे 9। समझ में आ रहा है क्या? इज दैट क्लियर? तो अगेन ये दोनों वैल्यू सेम सेम नहीं आई, मतलब कॉमन रेशियो सेम सेम नहीं है, ये अपना जीपी सीरीज नहीं है। वेरी गुड। तो ऑप्शन ए भी तो जीपी सीरीज है ही नहीं, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या चेक करना है? मेरे को ऑप्शन सी चेक करना है। तो मैं ऑप्शन सी चेक करूंगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तब तो ये मेरा आंसर है, नहीं सेटिस्फाई किया तो मैं नन ऑफ दीज के साथ चला जाऊंगा। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39। ये जीपी में है बिकॉज 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, तो बार बार 3 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म्स मिल रहे हैं, तो ये जीपी सीरीज है विद कॉमन रेशियो 3 एंड फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो 3। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट एल्स? प्रोडक्ट होना चाहिए 729, समेशन होना चाहिए 39। समेशन कर लो, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 27 39 मैच कर रहा है। प्रोडक्ट 729, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेटर के मदद से चेक करते हैं। 3 इंटू 9 इंटू 27, 729 मिल रहा है। ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आई विल गो विथ ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। ग्रेट। चलिए नंबर 13 लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोल रहा है, इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 27/8। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, वेनेवर जीपी सीरीज में 3 नंबर है एंड उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप 3 नंबर्स को क्या पकड़ेगा? ए बाय आर, ए एंड ए आर, यही पकड़ेगा। ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 27/8, तो ए बाय आर इंटू ए आर, ये कितना हो गया? ये 27/8 हो गया। आर और आर चला गया तो अपने को मिलेगा ए क्यूब इज इक्वल्स टू 27/8, तो ए का वैल्यू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27/8, मतलब ये हो गया 3/2। आई होप दैट इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स अपने को तो मिडिल टर्म निकालने बोला है। मिडिल टर्म कौन था यहां पे? मिडिल टर्म था ए। ए का वैल्यू कितना आया? ए का वैल्यू 3/2, मतलब ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद के साथ जाएंगे। बहुत ही आसान सा सवाल, मतलब 12 वाले ही फंडे पे थोड़ा सा बेस था 13, बट 13 तुरंत सॉल्व हो गया, पूरा लेंदी लॉन्ग प्रोसेस नहीं गया। ठीक है, तो फर्स्ट 13 क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपको एक काम करना है, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। आप प्लीज ये तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करिए, 14, 15 एंड 16 को। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 को। यू कैन टेक 5 to 6 मिनट्स आराम से। उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे ये तीनों क्वेश्चंस टुगेदर। ठीक है, प्लीज गेट स्टार्टेड विथ 14, 15 एंड 16 एवरीबॉडी।
चलिए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 को आ जाइए। आई होप आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे एटलीस्ट 14। 15, 16 अगर नहीं भी सॉल्व कर पाए होंगे दैट इज परफेक्टली फाइन, मैं उसका भी अप्रोच आपके साथ शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा द नेक्स्ट डे, 4 पैसा द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग्स इन 2 वीक्स विल बी। देखिए फर्स्ट डे मैं 1 पैसा सेव कर रहा हूं, नेक्स्ट 2 पैसा सेव कर रहा हूं, फिर 4 पैसा सेव कर रहा हूं। ऐसे मुझे 2 वीक्स मतलब 14 डेज तक अपनी सेविंग्स करनी है एंड उस सेविंग्स का मुझे टोटल कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप जरा ध्यान देंगे, ये अपना एक जीपी सीरीज है जहां पे फर्स्ट टर्म ए का काम तो 1 कर रहा है, कॉमन रेशियो आर का काम 2 कर रहा है, हाँ या ना? कॉमन रेशियो आर का काम 2 कर रहा है, ठीक है, बिकॉज 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4 and so on and so forth। नंबर ऑफ टर्म्स 14 है जहां तक का मेरे को समेशन निकालना है, मतलब फर्स्ट डे की सेविंग्स प्लस सेकेंड डे की सेविंग्स प्लस थर्ड डे की सेविंग्स, ऐसे करते करते 14 डेज की सेविंग्स मेरे को टोटल करनी है। सो बेसिकली आई वांट सम ऑफ द जीपी। तो अगर मुझे सम ऑफ द जीपी चाहिए तो सबसे पहले a प्लस इक्वल्स टू, कैलकुलेटर शॉर्टकट से ही जाऊंगा, वो काफी हैंडी होने वाला है। तो a प्लस इक्वल्स टू मतलब a इज 1, तो 1 प्लस इक्वल्स टू कर दिया मैं। अच्छा अब r इंटू a इक्वल्स टू, r इज 2 इंटू a इज 1 इक्वल्स टू, तो आपको कैलकुलेटर में 2 नजर आएगा, 2 मतलब सेकेंड टर्म नजर आएगा, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 6 नजर आएगा, मतलब 4 स्टेप्स अहेड, है ना? तो स्टूडेंट्स अगर मेरे को यहां पे 14 टर्म्स तक जाना है तो मुझे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 4 स्टेप अहेड मतलब 18 दिख रहा होना चाहिए। तो आप बार बार इक्वल टू दबाते जाइए जब तक आपको टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 18 ना दिख जाए। तो आप दबाते जाओ सब लोग। अगर आप दबाते जाओगे स्टूडेंट्स आपको टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 18 नजर आ जाएगा और स्क्रीन पे आंसर 8192 आएगा, बट ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि ये समेशन का क्वेश्चन है, तो मुझे जीटी दबाना पड़ेगा, ग्रैंड टोटल का बटन। जैसे ही आप जीटी दबाएंगे आपको 16383 मिल जाएगा। आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 16383, 16383। अब ये आंसर स्टूडेंट्स आपको पैसे में मिला है, बिकॉज मैं पैसे में काम कर रहा था, बट ऑप्शन में रुपीज में मेरे को आंसर दिया हुआ है। तो अपने स्टूडेंट्स इसको बाई 100 कर देंगे। पैसा से रुपया में कैसे कन्वर्जन करते हो? बाई 100 करके। तो अपने को 163.83 रुपीज ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा मिल जाएगा। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स। वेरी इजी अप्रोच यूजिंग द कैलकुलेटर ट्रिक फॉर सम ऑफ अ जीपी सीरीज। तो ये आपसे डेफिनेटली बनना चाहिए था as far as question number 14 is concerned. Now 15 and 16 both the questions are of the same type. ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा देख करके। आपको बोला गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ध्यान से सुनो, ये जो सीरीज आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 4 है, अगला टर्म 44 है, अगला टर्म 444 है। ये ना तो एपी सीरीज है ना तो जीपी सीरीज है। देखो एपी सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज 4 में अगर 40 ऐड करेंगे तो 44 आएगा, 44 में अगर 400 ऐड करेंगे तो 444 आएगा। मतलब बार बार मैं सेम फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड नहीं कर रहा, अलग अलग क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं। लाइक पहले 40 ऐड किया फिर 400 ऐड किया। सो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज, दिस इज नॉट अ जीपी सीरीज ऑल्सो। वाई? बिकॉज अगर आप 4 में इंटू 11 करेंगे तो 44 आ जाएगा, बट 44 में सेम नंबर 11 मल्टीप्लाई करके 444 नहीं आएगा। तो यहां पे तो आप फंस गए, क्योंकि ना तो ये एपी है ना तो ये जीपी है। तो इसका समेशन कैसे कैलकुलेट करें? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोनस क्वेश्चन होगा, याद रखना, बोनस क्वेश्चन। व्हाई डू आई से लाइक दैट? बिकॉज अगर आपको सम टिल n टर्म्स निकालना है ना, आप n का वैल्यू हमेशा 2 पकड़ लेना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अगर आप n का वैल्यू 2 पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ n टर्म्स मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स। तो 2 टर्म का समेशन क्या आएगा मुझे बताइए। पहला टर्म 4 है, नेक्स्ट टर्म 44 है, आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी 48। तो जस्ट यू नीड टू चेक योर ऑप्शंस कि कौन सा ऑप्शन आपको आंसर 48 दे रहा है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप अपना ऑप्शंस देखेंगे स्टूडेंट्स, जहां जहां पे n है वहां वहां पे 2 डालेंगे। तो चलिए ऑप्शन ए की चेकिंग में स्टार्ट करता हूं। 4/9, ठीक है, उसके बाद 10/9, ठीक है, 10 का पावर n मतलब 10 टू द पावर 2 दैट इज 100, 100 माइनस 1 आपको मिल जाएगा 99। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस n का मतलब कितना 2, तो यहां पे 9 11 जार, आई एम गेटिंग 4 by 9, 10 into 11 110 minus 2, तो यू आर गेटिंग 4 by 9 into 108, 9 12 जार 108, तो 4 into 12 अपने को कितना मिल रहा है 48 मिल रहा है आंसर, और मेरा आंसर 48 ही होना चाहिए था। ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद के साथ जाऊंगा। ठीक है, हमेशा n के जगह 2 पुट करके ऑप्शन चेक करिएगा, जो भी ऑप्शन आपका मैच करे यू गो विद दैट, आपका आंसर हमेशा सही होगा इन सीए एंड सीएमए फाउंडेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क रहेगा कि आप बाकी ऑप्शंस जो है ना बी और सी, इसमें भी आप n के जगह 2 ही प्लेस करिएगा, आपका आंसर आप देखोगे 48 नहीं आएगा। ठीक है, तो वो मैं प्लेसमेंट करके नहीं दिखा रहा, उतनी प्लेसमेंट करके कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एकदम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 डॉट 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 डॉट, n का वैल्यू क्या पकड़ेंगे अपने, n का वैल्यू 2 पकड़ेंगे, तो मेरा समेशन टिल n टर्म्स मतलब समेशन टिल 2 टर्म्स कितना आना चाहिए 0.1 प्लस 0.11, तो आ जाओ कैलकुलेटर में 0.1 प्लस 0.11, आपको आंसर मिल रहा है 0.21, आपको आंसर क्या मिल रहा है 0.21। ठीक है, समेशन 0.21 आना चाहिए। अब आंसर ऑप्शन में क्या करोगे, आंसर ऑप्शन में n के जगह डालोगे 2, और जो भी ऑप्शन आपको आंसर 0.21 देगा आई विल गो विद दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है, सेम अप्रोच एज क्वेश्चन 15। तो लेट अस चेक द फर्स्ट ऑप्शन, 1 by 9, n माइनस, n मतलब 2 माइनस, फिर 1 माइनस 0.1 का पावर n, तो 0.1 का पावर n मतलब 2। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। दिस इज व्हाट द फर्स्ट ऑप्शन स्टेट्स। लिसन वेरी केयरफुली, आई विल से दिस इज 1 by 9। ठीक है, मैं अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करता हूं, बार बार लिखूंगा क्या ही। सबसे पहले मैं यहां पे 0.1 का स्क्वायर निकाल लेता हूं। 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू इक्वल्स टू, तो ये 0.1 का स्क्वायर आ गया 0.01, कितना आ गया 0.01 आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है 1 माइनस दिस 0.01, मेरे को क्या करना है 1 माइनस 0.01, तो ये कितना आ रहा है 0.99 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.99 आ रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, ये कितना आ रहा है 0.99 आ रहा है। अब 2 माइनस 0.99 करना है, तो 2 माइनस 0.99 करेंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा 1.01, तो आपको मिलेगा 1.01, एंड इसको डिवाइड बाय 9 करना है, तो आप देखिए आपको 0.112 आंसर मिल रहा है, जो कि 0.21 आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया, दिस इज नॉट माय आंसर। ठीक है, आई विल मूव ऑन विथ माय नेक्स्ट ऑप्शन का चेकिंग। प्रीवियस क्वेश्चन में तो वी वर लकी कि पहला ही ऑप्शन मुझे आंसर मिल गया, यहां पे वी आर नॉट दैट लकी, नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव विद द सेकंड ऑप्शन, प्लीज लुक। 1 by 9, n means 2 minus 1 minus 0.1 power n means 2 ब्रैकेट क्लोज, ये चीज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स 0.1 का स्क्वायर 0.01 हमने निकाला था, 1 माइनस 0.01 हमने 0.99 निकाला था, तो मैं ये वाले पार्ट में 0.99 लिख देता हूं, दिस पार्ट इज 0.99, तो ये 9 से कट जाएगा तो 0.11 आ जाएगा, तो बेसिकली अपने को मिल रहा है 2 माइनस 0.11 दैट इज 1.89, देख लीजिए, और इसको डिवाइड बाय 9 करना है, तो डिवाइड बाय 9 कर दो, 0.21 अपने को एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है। आई गो विथ ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर। ठीक है, तो व्हेनेवर इन योर एग्जाम यू गेट एनी क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट जहां पे सम ऑफ n टर्म्स निकालने बोला, n का वैल्यू 2 लीजिए, आंसर निकालिए पहले, फिर आप हर एक ऑप्शन में n के जगह 2 डाल के चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपको अपना कैलकुलेटेड आंसर दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16। आगे मूव ऑन करूंगा आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। 17 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 मार्क कर लीजिए प्लीज। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी is 244 times the sum of the first 10 terms. The common ratio is,
अब देखो कॉमन रेशियो अपने को बताया नहीं गया कि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो आपके माइंड में ये चीज हिट किया होगा कि सम ऑफ जीपी सीरीज का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है कॉमन रेशियो के बारे में, तो हम लोग सम ऑफ जीपी सीरीज का पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे बाय डिफॉल्ट, मतलब जो r ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला होता है। एंड वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a इंटू आर का पावर n-1 बाय r-1। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आई विल ओबे द स्टेटमेंट, द ओपनिंग स्टेटमेंट। इट सेज सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स निकालेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? a द फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो पावर में n 20 हो जाएगा 20 टर्म्स, -1 बाय r-1 इज इक्वल टू 244 टाइम्स सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स निकालेगा तो फॉर्मूला लगाओ a इंटू आर का पावर n मतलब 10 -1 बाय r-1। तो आप देखो बहुत ही इजीली r-1 कट गया और आपका a और a भी यहां पे कट गया। बात समझ में आया क्या? तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना होगा। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेकर के आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। या व्हाट इज माय कंडीशन? माय कंडीशन इज r टू द पावर 20 -1। r टू द पावर 20 को मैं लिख सकता हूं r का पावर 10 का होल स्क्वायर, दैट इज r का पावर 10 इंटू 220, -1 को मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 244 टाइम्स r का पावर 10 -1। लेट मी चेक, यही था ना? एब्सोल्युटली यही था मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब स्टूडेंट्स मैंने r का पावर 20 को ऐसे क्यों तोड़ा है? बिकॉज लेफ्ट साइड आप देखो ये आपका मैच कर रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम r का पावर 10, b का काम 1, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये रहा a माइनस बी, ये रहा a प्लस बी, 244 r का पावर 10 -1, तो ये r का पावर 10 -1 ये कट गया है अपना, ठीक है। तो अपने पास बच रहा है r का पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 244, प्लस 1 वहां लेके जाएंगे तो r का पावर 10 कितना आ जाएगा? 243 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिए, r का पावर 10 इज इक्वल टू 343, रादर 243, माय बैड, 243 इज 3 टू द पावर 5। अगेन ये कब पता होगा आपको? जब आपको 3 का पावर 1 से लेकर 3 का पावर 6 तक याद होगा तब, ठीक है, तब आपको ये पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। अच्छा, अब 3 का पावर 5 तो आ गया, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। कैसे स्मार्ट बनिए? r का पावर 10 को हम ऐसे लिख सकता है क्या? राइट साइड 3 का पावर 5 है, इसको मैं कैसे लिखूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? √3 का स्क्वायर होल का पावर 5। भाई √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो अंदर में 3 आ गया और बाहर में पावर 5 एज इट इज रहा, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे? r का पावर 10 इज इक्वल टू, ठीक है, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, r का पावर 10 इज इक्वल टू √3 का पावर 2 इंटू 5 दैट इज 10। आई कैन राइट लाइक दिस। दिस इज वन सिचुएशन दैट आई एम गेटिंग। नाउ जो सेकेंड सिचुएशन मैंने बाइफर्केशन यहां पे क्रिएट किया राइट साइड में, r का पावर 10 इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखूं -√3 होल का पावर 10, वो भी तो ठीक ही है, क्योंकि इवेंचुअली आपको माइनस का पावर इवन नंबर प्लस ही देगा एंड √3 का पावर 10 आपको √3 का पावर 10 ही देगा, जो आपका यहां पे राइट साइड में प्रेजेंट है। एम आई क्लियर? तो वी आर गेटिंग टू सिचुएशंस। तो इफ यू कंपेयर द फर्स्ट सिचुएशन, r का पावर 10 इक्वल टू √3 का पावर 10, मतलब r का वैल्यू √3 आ गया। सेकेंड सिचुएशन में अगर आप कंपेरिजन करेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड, तो r का पावर 10 इज इक्वल टू -√3 का पावर 10, मतलब r का वैल्यू कितना आ गया? -√3 आ गया। तो r का दो वैल्यू है, एक √3 है और एक -√3 है। तो मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाऊंगा स्टूडेंट्स? मैं ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद के साथ जाऊंगा, प्लस माइनस √3। प्लस √3 भी चलेगा, माइनस √3 भी चलेगा। एम आई क्लियर विद द आइडिया? ग्रेट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आओ क्वेश्चन 18। सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 + 27 ऐसे करते करते टिल 364 find the number of terms. I will do this question again using two approaches. One is the formula approach, one is the calculator approach. आ जाओ, जरा ध्यान से सुनो। यहां पे स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुनिएगा, अपने बोल सकते हैं दैट ये जो सीरीज है मेरा जीपी सीरीज है, बिकॉज फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 3 है,
1 में 3 मल्टीप्लाई करके 3 मिला, 3 में 3 मल्टीप्लाई करके 9, 9 में 3 मल्टीप्लाई करके 27 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कॉमन रेशियो तो 1 से बड़ा है भाई, ठीक है। तो सम ऑफ जीपी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो पिछले क्वेश्चन में यूज कर रहे थे वही लगाएंगे। तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, a मतलब 1, r का पावर n मतलब 3 का पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। ये सम ऑफ द जीपी हो जाएगा जो कि 364 के बराबर है। तो 3 माइनस 1 2 इंटू 364, तो 3 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 364 इंटू 2 जो कि 728 आएगा। माइनस 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा तो यहां पे 729 आएगा, ठीक है। जस्ट इग्नोर दिस लाइन या। तो 3 का पावर n इज इक्वल टू 3 का पावर 6, 729 इज 3 का पावर 6। अगेन देख लो, बार बार आप देख लो, 2 का पावर हो 3 का पावर हो, ये मल्टीपल टाइम्स अपीयर कर रहा है क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो आप प्लीज इसको याद करिए, 2 का पावर 1 से लेके 2 का पावर 10 तक, 3 का पावर 1 से लेके 3 का पावर 6 तक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, इफ यू कंपेयर बोथ साइड्स n का वैल्यू आ जाएगा 6। तो यहां पे ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर मेरा आंसर बैठ जाता है क्वेश्चन 18 के लिए। इसी को अगर कैलकुलेटर से करना होता तो कैसे करते, जरा ध्यान दीजिए। अपने काम करते, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते। सपोज करो मैं ऑप्शन बी से स्टार्ट करता, आप ऑप्शन ए से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आप ऑप्शन बी चेक करना स्टार्ट करते, ऑप्शन ओरिएंटेड अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन यूजिंग द कैलकुलेटर ट्रिक। तो अगर आप ऑप्शन बी चेक करते, मतलब 6 टर्म्स है, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ द जीपी 364 होना चाहिए। तो सम ऑफ द जीपी का शॉर्टकट क्या है, a प्लस इक्वल्स टू। तो a इज 1, तो अपने बोलेंगे 1 प्लस इक्वल्स टू, दबा दिया। उसके बाद क्या है, r इंटू इक्वल्स टू, ठीक है, r इंटू ए इक्वल्स टू, माई बैड, r इंटू ए इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब क्या करेगा, r का वैल्यू 3 इंटू ए का वैल्यू 1 इक्वल्स टू, दबा दिया। तो स्क्रीन पे सेकेंड टर्म आपको नजर आ रहा है जो कि 3 है, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 06 नजर आ रहा है, 4 स्टेप आगे। तो आपको तो 6 टर्म्स तक जाना है, तो आपका टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 4 स्टेप आगे मतलब 10 नजर आना चाहिए, तब तक आपको इक्वल टू दबाते जाना है। तो आप इक्वल टू दबाते जाओ जब तक टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपका 10 नहीं आ जाता, ठीक है। अब लास्ट में क्योंकि समेशन कैलकुलेट करने के लिए ग्रैंड टोटल जीटी करना पड़ेगा, तो आप जीटी का बटन दबा दीजिए। 364 आपका मैच कर रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन 6 एकदम सही है। दिस इज हाउ यू कैन मैच योर ऑप्शंस यूजिंग द कैलकुलेटर ट्रिक फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, great. So I believe students you must be very much clear with question number 17 and 18. Both are very important. Let's move to question number 19. The product of three numbers in a GP is 729 and sum of the squares is 819. Always these type of questions need to be solved using options only. Please don't get into the lengthy approach. जो लोग स्पेशली क्लास 11-12 में मैथ्स लेके पढ़े हैं, आप लोग का हैबिट रहता है कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को वेरिएबल्स के टर्म्स में लेकर के एक एक पेज का सॉल्विंग करते हैं। मत करिए, ऑप्शन यूज करके आंसर निकालिए, तुरंत आंसर आएगा, आगे बढ़िए, सिंपल। देखो कैसे, 3 नंबर जीपी में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन जीपी में नहीं है, सेकंड ऑप्शन जीपी में नहीं है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन चेक करके दिखाता हूं, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1/3, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म 9। ये दोनों का आंसर सेम आपका नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो ये जीपी में है ही नहीं। नेक्स्ट सेम तरीके से चेकिंग होगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो यहां पे आ रहा है 1/9, ठीक है। थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो ये आपका आ रहा है 3। ये भी आपका सेम नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो ये जीपी में नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्लियरली जीपी में है, बिकॉज 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, बार 3 से मल्टीप्लाई करके आगे का टर्म्स अपने को मिल रहा है, तो जीपी में तो है। प्रोडक्ट 729 होना चाहिए। प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 इंटू 9 इंटू 27, तो आपको 729 मिल रहा है। सम ऑफ द स्क्वायर्स 819 का मतलब है सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब इनका स्क्वायर करोगे, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर 27 स्क्वायर, और इसका समेशन करोगे तो ये आपका 819 आना चाहिए। बात समझ में आया क्या? सुनो कैसे करोगे। 3 स्क्वायर तो भाई 9 होता है, 9 स्क्वायर आपका 81 होता है, 27 स्क्वायर अगर नहीं पता तो 27 इंटू इक्वल टू, तो 27 स्क्वायर 729 आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 729 प्लस 81 प्लस 9 कितना आ रहा है? 819 मैच कर रहा है, तो मेरा ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस प्रोवाइडेड इन आवर क्वेश्चन। ओके,
So that is the option oriented simple strategy for these type of complicated questions that you need to adopt in your exam bound situation. चलिए, इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चंस. आई बिलीव 5 क्वेश्चंस बचा होगा, इसको भी कर लेते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. एंड विल बी डन विद द होल एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ जीपी सीरीज. आइए क्वेश्चन नंबर 20. द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 टिल n टर्म्स. ठीक है, अब ये n टर्म्स बोल दिया. कैलकुलेटर ट्रिक पे मत जाइए, फॉर्मूला लगाइए, आराम से 2 लाइन में आंसर आएगा. चलिए एक साथ करते हैं, सुनो. सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म a का काम 1 कर रहा है, कॉमन रेशियो r का काम 2 कर रहा है. देख लो, 1 में 2 मल्टीप्लाई करेगा 2, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेगा 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेगा 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहां पे कॉमन रेशियो तो 1 से बड़ा है, तो ओवर हियर समेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1. तो a मतलब 1, r मतलब 2, पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1. r माइनस 1 का मतलब 2 माइनस 1. तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आंसर 2 का पावर n माइनस 1 बैठ रहा है. ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद. इट्स दैट इजी. ठीक है, मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं कि हर बार कैलकुलेटर ट्रिक से ही आप आंसर फटाफट निकाल पाएं. इस टाइप का क्वेश्चन देखो, आप आराम से विदाउट कैलकुलेटर भी आंसर निकाल सकते हैं इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ग्रेट. अब स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस करेंगे अपने साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22. अभी तक इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, एंड ये दोनों ही क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं. ठीक है, जो कि हमने एक भी क्वेश्चन स्टिल नाउ एनकाउंटर नहीं किया है. आराम से करते हैं, घबराने की बात नहीं है. बोला है सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी. दे हैव टोल्ड मी कि जीपी सीरीज है, तो मैं कॉमन रेशियो कैसे निकालूंगा? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर लो, या थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म कर लो, जैसे आपका मर्जी. तो सेकेंड टर्म -2 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 14, -1/7 कॉमन रेशियो आ जाएगा. फर्स्ट टर्म अपना कितना है? 14 है, कोई दिक्कत नहीं है. याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि इनफाइनाइट जीपी सीरीज का समेशन आप तभी निकाल सकता है जब कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच हो. तो क्या अपना कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच है? एकदम ठीक है. -1/7 मतलब इट विल बी -0 पॉइंट समथिंग, जो कि -1 और 1 के बीच है. तो आई कैन कैलकुलेट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यूजिंग दैट फॉर्मूला. What is the formula? The formula is a by 1 minus r, right? तो अपने को मिलेगा समेशन इज इक्वल्स टू a मतलब फर्स्ट टर्म 14 बाय 1 माइनस r मतलब कॉमन रेशियो -1/7. तो 14 बाय, इट्स 1 माइनस माइनस इज प्लस, तो 1 + 1/7. तो 1 + 1/7 तो 8/7 होगा. भाई ये भी करके मैं दिखा देता हूं, अगर आप लोग को नहीं आता है तो किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल एजेंडा है मेरा. 7 × 1 यहां पे 7 कर दो, 7/7 इज 1, 1 × 1 इज दैट इज 1. ठीक है, तो यहां पे 8/7 आ रहा है आराम से, तो 14/8/7. तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाके ये हो जाएगा उल्टा, ऊपर जाके ये हो जाएगा उल्टा. तो अगर इसको ऊपर जाके इन्वर्ट कर देंगे तो मिलेगा 14 इंटू, उल्टा हो जाएगा तो 7/8. तो 2 7s are 2 4s are 7 7s are 49/4 आंसर आ रहा है. 49/4 आंसर आ रहा है. इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर, क्योंकि 4 12s are 48 प्लस 1 दैट इज 49/4. ठीक है, तो ऑप्शन 2 के साथ स्टूडेंट्स अपने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए. तो स्टूडेंट्स प्लीज 1 मिनट का समय लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करिए. तो सॉल्व करना एकदम सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, इनफाइनाइट जीपी के समेशन पे. प्लीज गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 22. एवरीबॉडी प्लीज स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करिए सब लोग. एकदम सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, इनफाइनाइट जीपी का समेशन निकालना है अपने को. और यहां पे लोग आंसर ऑप्शन डेसिमल में दिया है, तो उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.
कर लिए क्या, बताओ? हो गया? चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए का काम तो 1 कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। कॉमन रेशियो के लिए आप सेकेंड बाई फर्स्ट टर्म कर दो। सेकेंड टर्म -1/3 है, बाई फर्स्ट टर्म इज 1, तो कॉमन रेशियो इज -1/3, मतलब -0.33, मतलब कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच है, उसी दायरे में है। तो मैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकाल सकता हूं यूजिंग दैट सेम फॉर्मूला, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया। तो समेशन विल बी इक्वल टू ए मतलब 1, 1 माइनस आर मतलब -1/3, तो 1 अपॉन 1 माइनस माइनस इज 1 प्लस, तो 1 प्लस 1/3 दैट विल बी 4/3। ये ऊपर आके इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 अपना 0.75 होता है। एकदम बोनस क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए ना, इनफाइनाइट जीपी का समेशन निकालने वाले सवाल, तो इनको तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएगा। प्लीज डेफिनेटली अटेम्प्ट दीज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन so that 1 plus 2 plus 4 plus 8 dot 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 will be 8191। मतलब समेशन दिया हुआ है 8191। फर्स्ट टर्म का काम 1 कर रहा है, आप देख सकते हो। कॉमन रेशियो का काम 2 कर रहा है, बिकॉज 1 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहां पे आप कौन से अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? 2 अप्रोच है। एक तो ऑप्शन वाइज आप जाइए और कैलकुलेटर ट्रिक यूज करिए, जो थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में सिखाया था। तो वो सेम चीज इसमें नहीं करके, इसमें मैं फॉर्मूला से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, सो दैट आप दोनों अप्रोचेस में कंफर्टेबल हो जाए। तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई करूंगा फॉर्मूला, कॉमन रेशियो तो 1 से बड़ा है, तो समेशन का फॉर्मूला क्या लगता है? a इंटू आर का पावर n-1 बाय r माइनस 1। तो वी कैन से a मतलब 1, r का पावर n मतलब 2 का पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 दैट इज 1, और ये 8191 करके समेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली 2 का पावर n माइनस 1 लेफ्ट साइड में आया। अब -1 को वहां ले जाओ, तो 2 का पावर n इज इक्वल टू 8191 प्लस 1 दैट इज 8192। तो बेसिकली स्टूडेंट्स वी नीड टू फिगर आउट 2 का हाउ मच पावर, 2 का हाउ मच पावर इज इक्वल टू 8192, 2 का हाउ मच पावर इज इक्वल टू 8192। तो कैलकुलेटर उठा लीजिए प्लीज सभी लोग। हम लोग करेंगे 2 इंटू इक्वल टू, जो फर्स्ट क्लास में सिखाया था मैथ्स ओरिएंटेशन क्लास में, कैलकुलेटर ट्रिक। 2 इंटू इक्वल टू, तो वो 2 स्क्वायर दे रहा है, वापस इक्वल टू दबाओ तो ये 2 क्यूब दे रहा है। अब सुनो, ये 2 क्यूब दे रहा है, 2 का पावर 3 दे रहा है, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कैलकुलेटर के 4 लिखा हुआ है, मतलब एक स्टेप आगे है कैलकुलेटर। तो चलिए एक काम करते हैं, इक्वल टू दबाते जाइए जब तक आपको आंसर स्क्रीन पे 8192 ना नजर आए। तो दबाते जाते हैं, बार बार इक्वल टू दबा रहा हूं मैं, बार बार इक्वल टू मैं दबा रहा हूं। स्क्रीन पे 8192 आ चुका है, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे 14 लिखा है। कैलकुलेटर तो एक स्टेप आगे था, मतलब ये 8192 समेशन, ठीक है, 8192 समेशन जो आ रहा है वो 2 के कौन से पावर पे आ रहा है? 2 का पावर 13 पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 14 लिखा है, कैलकुलेटर इज 1 स्टेप अहेड। स्क्रीन पे 8192 है, इसका मतलब पावर इज 14 नहीं 13, तभी तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक स्टेप आगे 14 दिखा रहा है कैलकुलेटर। तो अपने बोलेंगे 2 का पावर इज 13, सो दिस इज 2 का पावर 13, सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13। ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर के साथ में जाऊंगा, 13 टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस सीरीज। ग्रेट, चलो तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23। आ गए हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे इस सेशन का, क्वेश्चन 24, जिसके साथ ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिए। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स 1 2 3 4 बिटवीन 4 एंड 972, 4 एंड 972 के बीच में अपने को 4 ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये सारा का सारा नंबर अपना जीपी सीरीज में होना चाहिए। अच्छा एक काम करता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
दोनों अप्रोचेस सिखाऊंगा, नॉर्मल अप्रोच फॉर्मूला वाला एंड ऑप्शन अप्रोच ऑल्सो। अगर स्टूडेंट्स आप यहां पे ऑप्शन बी और सी देखेंगे तो ये एकदम भी आंसर नहीं हो सकते। क्यों? अगर मैं ऑप्शन बी बैठाता हूं 12, 24, 108, 320, तो 4 इंटू 3 12 है, तो 12 इंटू 3 यहां पे 36 होना चाहिए था, ना कि 24। दैट इज वाई ऑप्शन 2 इज रूल्ड आउट। सिमिलरली इफ यू चेक ऑप्शन सी, व्हाट विल यू गेट? 10, 36, 108, 320। भाई 36 से 108 इंटू 3 करके पहुंचा, तो 4 से इंटू 3 करके 12 तक पहुंचना चाहिए था तुमको। तो इसका मतलब ये भी अपना जीपी सीरीज में नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी सी तो तुरंत ही रिजेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो अब अगर ऑप्शन ए चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे 12, 36, 108, 324, 4 इंटू 3 इज 12, 12 into 3 is 36, 36 into 3 is 108, 108 into 3 is 324. You can check with the calculator. 324 into 3 is 972. तो ये सारे टर्म्स परफेक्टली जीपी सीरीज में अलाइन हो गए हैं, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन ओरिएंटेड अप्रोच हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को नॉर्मल अप्रोच से अगर आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में अंडर एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन सिखाया था, तो उससे भी आप कर सकते हो। वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा फॉर एवरीबडीज कन्वीनियंस। आइए, मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म अपना 4 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स्थ टर्म 972 है, सिक्स्थ टर्म 972 है। सिक्स्थ टर्म मतलब a इंटू आर का पार 6 माइनस 1 दैट इज 5, ये अपना 972 है। a मतलब 4, ठीक है। 4 से काट दो, कैलकुलेटर से कर दो, 972 बाई 4 आपको मिल जाएगा 243। अब 243 जाना पहचाना नंबर है क्या? एकदम है, दैट इज 3 का पावर 5। इफ यू कंपेयर, आर का वैल्यू कितना आ गया? आर का वैल्यू 3 आ गया कॉमन रेशियो का। तो इसका मतलब 4 में कॉमन रेशियो 3 मल्टीप्लाई करके 12, 12 में कॉमन रेशियो 3 मल्टीप्लाई करके 36, 36 में कॉमन रेशियो 3 मल्टीप्लाई करके 108, 108 में 3 कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके 324 आ जाएगा। और अपना आंसर यहां पे अगेन मैच हो जाता है ऑप्शन 1, ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद के साथ। तो इस क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हम लोग आज का सेशन यहां पे कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूं कि पूरे के पूरे जीपी सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले एक्सरसाइज में आपको काफी मजा आया होगा। हमने नॉर्मल कंसेप्ट्स, फॉर्मूलेज एंड इवन कैलकुलेटर ट्रिक्स से ये 24 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो 100% क्लैरिटी के साथ मैं इस सेशन में एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। हैविंग सेड दैट, आई विल बी मीटिंग यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे अपने मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एपी एंड जीपी सीरीज का। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।